नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा आरती इंडस्ट्रीज के बारे में, जिसका हालत अभी बहुत बुरी तरीके से खराब हो रहा है। कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर सेल ऑफ देखने को मिला है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 मंथ में कंपनी 28% से 30% के आसपास सेल ऑफ देखने दिखा चुके हैं। एक साल में कंपनी 33% का यहाँ पे गिरावट का माहौल दिखाया है। 5 साल में कंपनी कुछ पॉजिटिव में तो बहुत शानदार था। अगर मैं डाउन साइड से और टॉप साइड तक देखूं तो करीब में 200% का रिटर्न कंपनी दे चुके थे, मगर टॉप लेवल से अगर डाउन लेवल तक देखूं तो 50% शेयर क्रैश हो चुके हैं। अगर मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो आपको देखिए धमाका जैसा परफॉर्मेंस दिखेगा 46,000 के आसपास। तो आज तक कंपनी इस तरीके से जो गिरावट हो रहा है, इस तरीके से गिरावट आज तक नहीं हुआ। उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। वो कारण से कुछ कारण से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले कंपनी का अगर मैं आपको रिजल्ट दिखा दूं तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को। कंपनी का जो रिजल्ट इस बार आया वो रिजल्ट बुरी तरीके से खराब परफॉर्मेंस हुआ। देखिए सबसे पहली बात, केमिकल इंडस्ट्रीज में किसी भी कंपनीज को उठा के देख लेना। केमिकल इंडस्ट्रीज में हर कंपनीज का हालत बुरी तरीके से पिटाई हो रहा है, क्योंकि केमिकल का ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ग्लोबली मार्केट में किया जाता है। तो उस हिसाब से केमिकल का जो डिमांड है वो बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि देखिए ग्लोबली मतलब प्रॉब्लम्स के कारण, ग्लोबली इम्पैक्ट के कारण बहुत सारे कंट्रीज में अभी जो मतलब केमिकल्स हो, साथ ही साथ और भी ज्यादा सर्विसेज हो, आईटी सेक्टर हो, बहुत सारे सर्विसेज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी का खरीदारी बहुत कंट्रीज में कम हो चुके हैं, और उसी के चलते है केमिकल सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज बाहर की कंट्री में बहुत ज़्यादा सेल ऑफ करते हैं। अगर इस कंपनी का मैं डिटेल्स डेटा आपको दिखा दूँ, तो आपको कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ देखने को मिलेगा, ध्यान से आप देखो इसको देख। तो इस कंपनी क्या बता रहा है, कंपनी का ग्लोबली जो कस्टमर्स है 400 से भी ज़्यादा है। तो यही सबसे बड़ा इसका दिक्कत बन चुके हैं। तो इंडिया से कई गुना ज़्यादा बाहर की मार्केट में इसका कस्टमर है। तो इंडियन कस्टमर कितना है, 700 के आसपास। चलो ठीक है। कंपनी का ग्लोबली कस्टमर कितना है, 400 के आसपास, मतलब 50% से भी ज्यादा कंपनी ग्लोबली मार्केट में कस्टमर है। तो मतलब 50% के कम। तो इंडिया में तो बिजनेस हो ही रहा है, मगर ग्लोबली मार्केट में उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिला, और इसी के चलते स्टॉक के ऊपर यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला। अगर मैं क्वार्टर के डेटा आपको दिखा दूं तो ओपीएम जो 19% के आसपास था, इस बार 15% के आसपास हो चुके हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सेल्स का डिटेल्स आपको वाई वाई दिखा दूं, तो जिस कारण के वजह से स्टॉक के ऊपर भारी भरकम गिरावट हो रहा है, वो आप पॉइंट ध्यान ध्यान से देखिएगा। कंपनी का पिछले साल में ईयर ऑफ ईयर का सेल्स ग्रोथ 45.17% का था। तो आप कहेंगे सर उससे पहले तो और भी ज्यादा था। कोई बात नहीं, मगर फिर भी कंपनी का तो पॉजिटिव था। मगर इस बार क्या हुआ, कंपनी नेगेटिव में चला गया। तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में नेगेटिव था, इस बार भी नेगेटिव हो गया। तो ये भी एक बड़ा कारण है स्टॉक के ऊपर प्रेशर। दूसरी कारण क्या है, कंपनी का जो कर्जा, कर्जे के बारे में बात करूं, ध्यान से देखिएगा। कंपनी का कर्जा अभी तक तो ठीक ठाक था 2022 तक। 2023 में क्या हुआ, कंपनी का शॉर्ट टर्म कर्जा कम हुआ, मगर लॉन्ग टर्म का कर्जा दोगुना हो गया। तो यही सबसे बड़ा और एक वीकनेस है, क्योंकि कंपनी का कर्जा बढ़ना मतलब कंपनी के जो मार्जिन है उसमें ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो कंपनी का और एक पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपको दिखा दूं कंपनी के एसेट के बारे में। तो कंपनी का एसेट देखिए, लैंड बोलिए, मशीनरी, प्लांट्स के बारे में बात करो तो कंपनी का एसेट धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। उसके हिसाब से इंटेंजिबल एसेट के भी कंपनी का ग्रोथ हुआ है, जो 108 करोड़ के आसपास इस बार देखने को मिला, जो एक पॉजिटिव साइंस है, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट जितना बढ़ेगा उतना भी कंपनी के भी रेवेन्यूज ग्रोथ हो सकते हैं। तो रही बात कंपनी के कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो में आप देखेंगे तो कंपनी जितना प्रॉफिट खाते में दिखा रहा है, उतना प्रॉफिट कंपनी के हाथ में नहीं आ रहा था। इस बार कंपनी के हाथ में अच्छा खासा प्रॉफिट आया। आप कहेंगे सर 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था तो 1,300 करोड़ का हाथ में पैसा कहाँ से आ गया। देखिए पिछले सालों का जो पैसा उधारी था, पिछले सालों का जो पैसा मिलना चाहिए था, वो पैसे से कुछ पैसा यहाँ पे आया हुआ है। पूरा के पूरा पैसा नहीं आया, फिर भी कुछ पैसा आया हुआ है। इसके चलते स्टॉक के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो रही बात कंपनी का डिटेल्स के, तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के बाद इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक स्ट्रेंथ हमेशा बने रहते हैं। रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, चार्ट पैटर्न कंटिन्यूसली गिरावट का माहौल में है। मैं आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि इस रेंज को ब्रेक डाउन करने के बाद आपको कोई भी रिट्रेसमेंट कैंडल दिखे तो उसके ऊपर एंट्री लेना, उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना। इसके ऊपर देखिए स्टॉप लॉस लगाकर आप इस लेवल के नीचे आप एंट्री ले सकते थे, तो इस लेवल के नीचे एंट्री मिला, और यहाँ पे देखिए टारगेट इस रेंज तक था, तो इस रेंज तक टारगेट भी हो चुके हैं।
तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि यहाँ पे रिवर्सल करेगा, मगर यहाँ पे जो कैंडल बना था, उसका जो यहाँ पे वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जो पिछली कैंडल को बीट कर पाए। तो इसलिए यहाँ पे जो कैंडल बन रहा है, तो कंटिन्यूअसली सेल ऑफ होने का और भी कोशिश करेगा और मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट लेवल तक आएगा, वो 300 के आसपास। तो उसके लिए इंतज़ार करिएगा और अभी एवरेज करने के लिए मत सोचिएगा, थोड़ा-सा करेक्शन और भी दिखे, तब आपको एवरेज करने के लिए ज़रूर सोचिए। तो ये था फर्स्ट कंपनी। तो हाँ, और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, इस कंपनी के ऊपर जितने सारे ब्रोकर फर्म है, वो बहुत बड़ा एक अपडेट दिया। वो अपडेट क्या है? आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पे देख सकते हैं, टम्बल्स 8% वीक, यहाँ पे देख सकते हैं डिमांड रिमेन्स की रिस्क बट ब्रोकरेज मतलब अपडेट्स। तो इसका मतलब जो डिमांड है, जो इसका प्रोडक्ट का डिमांड है, वो बहुत कम हो चुके हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मार्केट में जो डिमांड है वो धीरे-धीरे करके कम हुआ है और इस डिमांड कम होने के कारण शेयर के ऊपर एक भारी भरकम फॉल देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए आप तैयार रहना, आपको कभी भी मौका मिले तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा उस मौके को मत गँवाइएगा, उस मौके पे आप चौका मारना है, उस मौके को फ़ायदे के हिसाब से उठाना है। तब तक आप पैसा होल्ड करके रखिए, जब आपको मैं कहूँ उस टाइम में आप एक बार रिसर्च करके ज़रूर निवेश कर सकते हैं। तो सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है आईजीएल। देखिए आईजीएल के बारे में जितना बात करूँ उतना ही कम पड़ जाएगा, क्योंकि इन इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो कंपनीज है, इस कंपनी आपको 2000% के आसपास रिटर्न दिया। बहुत सारे लोग मुझे इस लेवल से कमेंट करना स्टार्ट किया, सर कंटिन्यूअसली कंपनी का सेल ऑफ देखने को मिला, कंपनी ऊपर कब जाएगा? देखिए, हम लोगों को बोलना बहुत गलत होगा कि इस टाइम में ही इतना प्रॉफिट होगा, इस टाइम में ही इस लेवल में जाएगा, ऐसे कोई बोल नहीं सकता। एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ, इस टाइम में जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि 100% जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं कि सर इस टाइम मतलब कब इस लेवल तक जाएगा? कब भागेगा? देखिए, कब भागेगा, कब कब गिरेगा, उसका किसी को पता नहीं है। हाँ, प्रिडिक्शन होता है, एक रिसर्च के हिसाब से कहा जा सकता है कि इस रेंज तक वो जा सकते हैं, इस रेंज तक वो गिर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इस टाइम में जाएगा। तो कंपनीज़ के कुछ डेटा मैं आपको दिखा दूँ कि इंद्रप्रस्थ गैस के ऊपर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। अगर मैं रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने इस बार अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ किया। 2400 से 3600 तक कंपनी का सेल्स हुआ। मगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दूँ तो कंपनी का ईयरली जो सेल्स का ग्रोथ है, वो यहाँ पे बीट नहीं कर पाया और इसी के चलते हुए एक्सपेंस भी ज़्यादा हो गया और इस एक्सपेंस के कारण कंपनी का जो ओपीएम है, वो 21% से 13% हो गया। इसका मतलब ओपीएम में बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर देखने को मिला और इसी के चलते स्टॉक के ऊपर भी यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट देखने को मिला और इसी के चलते स्टॉक के ऊपर धीरे-धीरे करके सेल ऑफ देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर इस तरीके से सेल ऑफ देखने को मिला है, जो सेल ऑफ कंपनी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। रही बात कंपनी के इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर देखिए प्रोमोटर के बाद इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा माल होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज किया है। जैसे एफएस ने इंक्रीज किया, डीएस ने भी इंक्रीज किया। तो इसका मतलब एफएस डीएस माल उठा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी साइंस आने वाला है। देखिए हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं, जब इंस्टीट्यूशन खरीदते हैं तब हम लोग बेच देते हैं, जब इंस्टीट्यूशन सेल करते हैं तब हम लोग खरीदते हैं। तो यही सबसे बड़ा गलती होता है, क्योंकि देखिए आपको एक डिसीजन लेना है कि इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा टीम होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होते हैं, जो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद किसी कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग करते हैं। तो उस बात को आपको याद रखना है, उस हिसाब से चलना है। देखिए कभी भी आपको मतलब जिस रास्ते से आप जा रहे हैं, उस रास्ते से अगर हर कोई जा रहा है, तो सोचना उस रास्ता सही होगा। तो हर कोई मतलब इंस्टीट्यूशन जा रहा है तो सही बात ही होगा। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपको पहले भी बोला था, यहाँ पे देखिए बार-बार इस कैंडल को यहाँ पे रिटेस्ट किया। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट ज़ोन था, उसके बाद बिग जंप, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से जंप, तो यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया और कुछ टाइम वॉल्यूम किया। मुझे लगता था कि इस रेंज को ब्रेक डाउन करेगा तो एक बड़ा रल आपको गिरावट देखने को मिलेगा। मगर जब इस कैंडल बना है, तब मैं इस कैंडल के ऊपर खुद एंटी यहाँ पे लेने वाला था, मगर एंटी नहीं ले पाया क्योंकि उस टाइम मेरा कुछ प्रॉब्लम्स था, मतलब कुछ अलग साइड में मैं काम कर रहा था, तो इसलिए एंटी नहीं ले पाया। तो एक अच्छा खासा एंटी लेवल बनने वाले थे, मैं आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था, क्योंकि ये जो कैंडल का जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ था, यहाँ पे बायर बहुत स्ट्रॉन्ग इस रेंज को ब्रेक किया। इसका मतलब एक बड़ा रैली देखने को मिल सकता है अगर इस रेंज को ब्रेक करते हैं तो, क्योंकि इस रेंज के बाद एक भारी भरकम सेल ऑफ देखने को मिला था। तो इंतजार करना, इस ब्रेकआउट के बाद एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो आपके पास एमजीएल का सॉरी मतलब
आईजीएल का आपको शेयर है तो ज़रूर इसके ऊपर स्टडी करना। लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा, जिसका नाम आप देखेंगे तो नाम है राधा गोविंद कमर्शियल लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में अपडेट में बता दूँ, कंपनी 3 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और कंपनी का हर पैरामीटर आपको वीकनेस दिखेगा। फिर भी बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किया, सर इस कंपनी स्प्लिट देने वाले हैं 1:10 रेशियो का, क्या इसके ऊपर निवेश करूँ? बिल्कुल भी नहीं। एकदम इन्वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि इस कंपनी का हालत अभी बहुत बुरी तरीके से खराब है। क्योंकि जिस कंपनी का पी रेशियो अवेलेबल नहीं है, जिसका रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल नेगेटिव में है, कंपनी का एनुअल इनकम नेगेटिव में है, तो इतने सारे पॉइंट्स, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है। तो जिस कंपनी के इतने सारे पॉइंट्स नेगेटिव है, उसमें आप स्प्लिट देने से आपको क्या फायदा होगा? 1:2 रेशियो का स्प्लिट होगा जब, तब इसका शेयर प्राइस हो जाएगा ₹2.06 के आसपास, मतलब 60 पैसे के आसपास। तो क्या एक इस पेनी स्टॉक फिर से आपको भागने को देखने को मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो आप इस तरीके से कंपनी से दूर ही रहिए। बाकी आपकी क्या मर्ज़ी है, मुझे ज़रूर कमेंट करना। ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।